अस्सलाम वाले स्टूडेंट्स, हैरिस से गुलाम दिशा। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट टेस्ट में आप सिंध यूनिवर्सिटी की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली किसी भी टेस्ट की तैयारी के लिए सबसे पहले हमने जो है वो सिलेबस को और उसके बाद नंबर 2 पे हमने पास्ट पेपर्स को देखना होता है। तो जैसे ही आप सिलेबस के बारे में जानेंगे और पास्ट पेपर्स को देखेंगे तो आपका 50% जो काम है वो वहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि सिलेबस को देखो। ठीक है। सिलेबस क्या है, हमारे पास कौन से सब्जेक्ट हैं और कितने एमसीक्यूज या कितने क्वेश्चंस जो हैं वो क्या क्या पूछा जा रहा है, ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें। उसके बाद पास्ट पेपर्स को एटलीस्ट कम से कम 5 साल या 10 साल पास्ट पेपर्स को जो है हमने देखना होता है किसी भी टेस्ट को क्लियर करने के लिए। कम से कम मैं आपको सजेस्ट करूँ तो 5 साल के पेपर्स जो हैं वो आप देख लें। इट विल बी गुड फॉर यू। एंड देन नेक्स्ट स्टेप जो होना चाहिए वो आपको एक कॉपी पेन ले लेनी चाहिए और उसमें जो है आपने नोट डाउन करना है कि मेरे वीक सब्जेक्ट कौन से हैं इन सब्जेक्ट्स में से, जो कि एग्जाम्पल के तौर पे अब हम जो है सिंध यूनिवर्सिटी का जैसे कि सिलेबस ले लें तो उसमें हमें जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, इंग्लिश और आईक्यू और मैथ्स मिल जाते हैं। तो आपने लिस्ट लिखनी है सबसे पहले कि मुझे इंग्लिश अच्छी आती है या नहीं, एंड देन कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए इजी होगा, कौन सा हार्ड होगा। तो ये सारे जो हैं ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, सारी ट्रिफल्स जो हैं आपने नोट डाउन कर लेनी है। उसके बाद सबसे पहले आपने अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को टाइम ज़्यादा मीन्स के दे देना है, उनको स्ट्रॉन्ग करके फिर वीक सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। और पेपर में कैसे तैयारी करनी होती है, यानी कि पेपर अटेम्प्ट कैसे किया जाएगा, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन ये प्रिपरेशन कैसी की जाती है वो कुछ इस तरह से होगी कि आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस हमें पता चल गया, सब्जेक्ट्स क्या है, कितने एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि पास्ट पेपर्स को देखना है एंड उसके बाद हमने अपने स्ट्रॉन्ग एंड वीक सब्जेक्ट्स जो है वो लिख लेने हैं। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से फिर से एक बार रिवाइज कर लो। ऐसे नहीं कह रहा कि वीक सब्जेक्ट्स हैं उनको प्रिपेयर करो, लेकिन उन्हें क्या कर लो, रिवाइज कर लो। रिवाइज कर लेंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू एंड देन आपका कंप्लीट फोकस जो होगा वो अपने वीक सब्जेक्ट्स के ऊपर होगा। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, वीक सब्जेक्ट्स को तैयार करेंगे और उनको तो हमने पहले ही स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स जो हैं, स्ट्रॉन्ग एरिया आप जो हैं वो पहले से ही क्लियर कर चुके हैं, सिर्फ आपने रिवीजन किया है और वीक सब्जेक्ट्स को क्लियर किया है तो इंशाल्लाह आपका 70 to 80% स्कोर आ जाता है। अमूमन यही ट्रिक होती है, कोई भी जो है वो शॉर्टकट नहीं होता। आपने प्रिपरेशन कंप्लीट करनी होती है, तैयारी आपने क्या करनी होती है, कंप्लीट करनी होती है। ऐसा नहीं हो कि जो है कोई भी 1 या 2 दिन में, जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं उठ के आ जाते हैं, सर अभी 10 दिन बचे हैं आपका, अगर हम मटेरियल ले लें या आपकी लिखी गई बुक पढ़ लें तो क्या ये हमारी टेस्ट निकल जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता, देयर इज़ नथिंग। सो आई होप कि आप समझ चुके होंगे। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।